जय मां सभी को। गुरु जी के आदेश पे, गुरु जी की इच्छा पे, और कई लोग अनुरोध कर रहे थे कि कोई मंत्र दें या कोई विधि बताएं, तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी जी को लक्ष्मी वृद्धि के लिए एक विधि गुरु जी ने बताई है। उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की कृपा से मैं आपको वो विधि, कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि साधना के जो मंत्र होते हैं, जो सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं, वो लिख के नहीं दिए जाते हैं। वो गुरु जी, जो भी गुरु होते हैं, वो शिष्य को बोल बोल के याद कराते हैं। समय समय पे उसमें वृद्धि या उसमें कमी करते रहते हैं, बोल के याद कराते हैं, लिख के नहीं देते हैं। पूजा और साधना दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। पूजा जो नियमित हम लोग करते हैं, उसका भी पूजा करने का भी नियम है। साधना करने के अपने अलग विशेष नियम है। पूजा साधना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पूजा निष्काम होती है, बिना कार्य के होती है, और साधना किसी कारण से होती है या उसके पीछे कोई उद्देश्य या लक्ष्य होता है। साधना गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी के आदेश पे, अपने गुरु जी के आदेश पे करनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से जो मंत्र या जो साधनाएं बताई जाती हैं, वो पूर्ण नहीं होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, और ना ही सिद्ध हो पाती हैं, क्योंकि उन मंत्रों में शक्ति रुक नहीं पाती है। जब आप कोई चीज किसी को देंगे तो वो फैलेगी। जितने ज्यादा लोगों के कानों में जाएगी, उतना वो फैलेगी, उसकी पावर कम होगी। लाइट चली गई। अकारण कोई मंत्र नहीं करना चाहिए। बिना किसी कारण के कोई मंत्र आपको या किसी को नहीं करना चाहिए। अकारण मंत्र का जाप, किसी भी मंत्र का जाप अकारण नहीं करना चाहिए, संकल्प लेके करना चाहिए, गुरु के आदेश पे करना चाहिए। मैं आपको जो लक्ष्मी वर्धन, लक्ष्मी बढ़ाने की जो विधि बता रहा हूँ, वो बहुत ही सरल है, कोई भी उसको कर सकता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी से शुरू करनी है। अगले वर्ष के भादो मास शुक्ल पक्ष की कृष्ण चतुर्थी तक करनी है। एक सफेद चंदन की माला, कुश का आसन या लाल कंबल का आसन, एक गुलाब इत्र की शीशी, मिश्री का भोग, और एक वस्त्र में एकांत में घर में ही कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। प्रत्येक दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर
आप 4 माला कम से कम इसकी करेंगे। 6 महीने के अंदर आपको इसके प्रभाव, 4 से 6 महीने में आपको इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही चमत्कारी है। विशेष कुछ नहीं करना है, कोई व्रत नहीं रखना है, बस नियमित इसकी 4 माला आपको नियमित करनी है और 6 माह बाद एक दशांश हवन करना है। फिर अगले भादव मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण चतुर्थी के दिन फिर से दशांश इसका जो है हवन कर देना है और इसका आपको पूर्णता हो जाएगी। नियमित करते रहेंगे तो और अधिक लाभ होगा, लेकिन कम से कम 1 वर्ष इसको करना है और 4 महीने में ही अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसकी कई 2 लोगों से मैंने करवाया तो बहुत अच्छे रिजल्ट उन लोगों को मिले हैं। मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप सब लोग इसको लिख सकते हैं। गाइए गणपत जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारत बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। धीरे धीरे फिर से बोल दूं एक बार। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारद बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। ना समझ में आए फिर से पूछ लीजिएगा। इसको रोज करना है, मिश्री का भोग लगाना है। धीरे धीरे बोलने में हम भी अटक जाते हैं, तेज बोलना हो तो हम बोलते चले जाएं। गाइए गणपत जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। जब आप किसी मंत्र को, किसी वंदना स्तुति को आप जब नियमित करने लगते हैं तो कंठस्थ हो जाता है और उसका फ्लो ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो आप धीरे धीरे बोल नहीं सकते बिना लिखे। मैंने भी लिख लिया था, लिख के आप लोगों को ताकि आसानी से बता सकूं। इसको आप शुरू करें। माता रानी आप सबका कल्याण करेंगे। जय मां, जय।